ऊपर देखिए बेटा, मैं आप लोगों को पहले ना एक बार लास्ट क्लास का पूरा रिकैप करा रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने खुद से, जैसे मैं डायग्राम करूंगा तुम्हें याद आ जाएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा कि अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा। यही पढ़ा था, डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा। तो इंक्रीज इन डिमांड होगी तो क्या होगा, और डिक्रीज इन डिमांड होगी तो क्या होगा। यह मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अच्छा, अब मैंने क्या पढ़ाया था, डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, याद है किसी को, बताओ। देखो, डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो पहले तो ये समझो ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। तो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अब इसका पूरा इंपैक्ट क्या होगा समझो। ये मेरा पहले इक्विलिब्रियम था और इस इक्विलिब्रियम पे एक्सचेंज रेट थी आर। अब मेरा इक्विलिब्रियम ये वाला हो गया, इस पे रेट हो गई R1। तो सबसे पहली चीज क्या समझनी है कि अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर पहली चीज तो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट होता है। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है। याद करो, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब फॉरेन की करेंसी बढ़ेगी तो हमारी करेंसी गिरेगी। जब फॉरेन की करेंसी बढ़ेगी तो हमारी करेंसी गिरेगी। याद आया? अच्छा, याद है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को डिफाइन कैसे करते थे, बताओ। डेप्रिसिएशन मींस more units of domestic currency will be required to buy 1 unit of foreign currency। याद आ गया? याद आ गया? चलो वाइस वर्सा सोचते हैं। अभी डिक्रीज इन डिमांड होगा तो क्या होगा, पहले लास्ट क्लास का रिकैप करा रहा हूं। अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा तो क्या होगा, ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा सप्लाई कर्व। मेरा इक्विलिब्रियम अभी तो यहां है और इस पे एक्सचेंज रेट कितनी है, इस पे एक्सचेंज रेट है आर। अब जब डिमांड डिक्रीज होती है तो जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। डिमांड कर्व शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इक्विलिब्रियम चेंज होके ये वाला हो गया। अब एक्सचेंज रेट कितनी हो गई, R1। तो अब की बार एक्सचेंज रेट कम हुई है। तो जब डिमांड डिक्रीज होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने से फॉरेन की रेट कम हो रही है, मतलब हमारी करेंसी बढ़ रही है। तो इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आई होप समझ में आया होगा सबको। याद आया क्या बेटा? रिकैप करा रहा हूं लास्ट क्लास का भी, सिर्फ याद आया? याद आ गया? अच्छा, वैसे ही जैसे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है वैसे ही इंक्रीज इन सप्लाई होता है, इंक्रीज इन सप्लाई होता है, और वैसे ही डिक्रीज इन सप्लाई होता है। इंक्रीज इन सप्लाई भी होता है और डिक्रीज इन सप्लाई भी होता है। इंक्रीज इन सप्लाई भी होता है और डिक्रीज इन सप्लाई भी होता है। समझ में आया? अब देखना बोर्ड पर क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। इंक्रीज इन सप्लाई भी होता है और डिक्रीज इन सप्लाई भी होता है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। अब पहले इंक्रीज इन सप्लाई चलते हैं। सप्लाई कर्व कौन सा है, ये वाला SF। अब जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ये राइट है। अब इससे इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम ये है। पहले वाले इक्विलिब्रियम पे रेट ये थी, अब वाले इक्विलिब्रियम पे रेट ये है। यानी जो रेट पहले R थी वो R से R1 हो गई। यानी सप्लाई इंक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी। अब मुझे बताना, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज हुई है तो हमारी करेंसी का क्या हुआ है? क्यों? अगर एक की करेंसी गिरेगी
तो दूसरे की बढ़ेगी। तो फॉरेन की गिर रही है तो अपनी बढ़ रही है। तो अब की बार यहां पे अपन बोलेंगे कि क्या हुआ है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ है। क्या हुआ है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ है। कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो कोई प्रॉब्लम। वैसे उल्टा सोचो, अभी सप्लाई डिक्रीज हो गई तो पहली चीज तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो पहले इक्विलिब्रियम ये था और पहले इक्विलिब्रियम पे रेट ये थी आर। अब इक्विलिब्रियम ये हो गया और इस इक्विलिब्रियम पे रेट हो गई R1, यानी अब रेट बढ़ी है। मतलब जो रेट पहले आर थी वो R1 हो गई। तो डिक्रीज इन सप्लाई होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है। अब मुझे बताओ फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने को क्या बोलोगे, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन? क्यों? अगर फॉरेन की करेंसी बढ़ रही है तो हमारी करेंसी कम हो रही होगी, ऑब्वियस है। मैंने आपको बताया था सीसॉ याद रखो, वो बढ़ेगा तो हम नीचे जाएंगे और हम वो नीचे जाएगा तो हम ऊपर जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है। समझ में आई बात? बोलो आई कि नहीं आई? अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, पहले बताओ ये क्लियर है? चारों डायग्राम एक साथ बना दिए, क्लियर है? अब पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अब सोचो कितने लॉजिकल डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन का करो, डेप्रिसिएशन में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ती है, एप्रिसिएशन में कम होती है। तो पहला डिफरेंस क्या करोगे, पहला डिफरेंस ये करोगे, बोलो डेप्रिसिएशन मींस मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। और एप्रिसिएशन मींस लेस यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, एक डिफरेंस तो हो गया। दूसरा डिफरेंस करो, इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आप बोलोगे इन डेप्रिसिएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, इन एप्रिसिएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस। तीसरा डिफरेंस क्या करोगे, सोचो कितना लॉजिकल। डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस when there is increase in demand or decrease in supply. Appreciation takes place when there is increase in supply or decrease in demand. समझ गए? ये डिफरेंसेस हो गए। पूछ लो पेपर में, एक एग्जांपल लिखाओ, चाहिए तो एक एग्जांपल लिखाओ। जैसे डेप्रिसिएशन में ऐसे लिख दो कि $1 पहले 50 का आता था, अब 80 का आता है। रेट बढ़ रही है ना, तो बोले $1 पहले 50 का आता था, अब 80 का आता है। यहां पे रेट कम हो रही है, तो यहां पे एग्जांपल ये लिखाओ कि अगर $1 पहले 50 का आता था, तब $1 मान लो 30 का आता है। एक एग्जांपल लिखाओ, हो गए 4 डिफरेंस। बताओ आया नहीं आया? कोई डाउट है क्या? फटाफट पूछो बेटा, है तो बताओ, नहीं है तो कोई नहीं, खत्म करें टॉपिक को, फिनिश्ड। याद आ गया? मैंने बस पूरी लास्ट क्लास का रिकैप कराया और एक डिफरेंस कराया। याद आया? बोल तो दो यार, ठीक ठाक ही बता रहे। मैंने सुंदर डायग्राम, कितने सुंदर डायग्राम बनाता हूं मैं हर बार, फिर भी तुम ऐसे ना मतलब बताते नहीं हो मेरे को। बस ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, इसको ठीक कर देते हैं, अच्छी नहीं लग रही है। चलो इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, बस ये बात। बाकी क्लियर है? बताओ जल्दी से, बोलो यस और नो। अरे बोलो भाई। चलो तो अभी क्या करने का है सर? पहले तो इसको रीड करने का है, पहले तो जो अपने डिफरेंसेस है उसको रीड करने का है, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो बात मत कर बेटा, अलाउड नहीं है। देखो अभी ये अपना टॉपिक नंबर 8 आएगा, ये अपना टॉप, और ये मैंने पीडीएफ भेजी हुई है ग्रुप में, मैंने फिर भेजी है एक बार आज आपको, कि भाई कई बच्चे भूल जाते हैं, अरे सर हमें तो भेजी नहीं है, फिर भेज दी। तो इसको घर जाके रीड करो, कल तो तुम्हें प्रिंट आउट ही दे दूंगा क्योंकि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पीडीएफ में जो मुझे चेंजेस करने, जो एडिशन डिलीशन करने, वो सब करके रेडी हो जाएगी पीडीएफ। तो देखो अभी टॉपिक क्या आया, डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, यही तो पढ़ा। तो अभी एप्रिसिएशन में क्या हो रहा था, लेस यूनिट चाहिए होती थी डोमेस्टिक करेंसी की, डेप्रिसिएशन में मोर यूनिट चाहिए होती थी डोमेस्टिक करेंसी की।
एप्रिसिएशन में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रही है, डेप्रीसिएशन हमारी करेंसी का हो रहा है तो तुम्हारी तो बढ़ रही है, तो यहां पे इंक्रीज हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये दो केस में हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई। ये भी दो केस में हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। और मैंने क्या बोला था, एक एग्जांपल लिख दो। जैसे एप्रिसिएशन में अगर $1 पहले 50 का आता था तो अब 30 का ही आ रहा है, और डेप्रिसिएशन में $1 पहले मान लो 50 का आता तो अब 70 का आ रहा है। जो $1 पहले 50 का आता था अब वही $1 70 का आ रहा है। बोलो क्लियर है? क्लियर है क्या? क्योंकि अगला प्रोविजन गंदा है, वो मेहनत कराएगा आपसे, मेरे से, दोनों से। अपन कर लेंगे, अपने को डर नहीं लगता मेहनत से, तुम्हें नहीं लगना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा, आ गया? चलो इधर देखते हैं अब। बेटा अभी तक अपन पढ़ रहे थे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। याद करो, फ्लेक्सिबल सिस्टम ये बोलता था कि जो इक्विलिब्रियम रेट है उसी को हम एक्सचेंज रेट मानेंगे। यही तो बोलता था कि जो इक्विलिब्रियम रेट है उसी को हम रेट मानेंगे। अरे यही तो बोलता था फ्लेक्सिबल सिस्टम, बोलो यार। अच्छा, अब फिक्स सिस्टम क्या बोलता है, इधर देखना। फिक्स सिस्टम बोलता है हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है इक्विलिब्रियम रेट से। मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, लॉजिकली सीख लेना। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व को मैंने डीएफ नाम दिया, सप्लाई कर्व को मैंने एसएफ नाम दिया। जहां इन्होंने इंटरसेक्ट किया उसको मैंने ई नाम दिया। ई पे जो रेट है, ई पे जो रेट है, ई पे जो क्या है, रेट है, वो मेरी क्या हो गई? ई पे जो रेट है वो मेरी क्या हो गई? ई पे जो रेट है बेटा वो मेरी हो गई, ई पे जो रेट है वो मेरी हो गई इक्विलिब्रियम रेट। इस इक्विलिब्रियम रेट को मैंने बोल दिया ओआर। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस पे करेंसी की डिमांड या सप्लाई आती है, और वाई एक्सिस पे करेंसी की रेट आती है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट आती है। यहां तक क्लियर है? अब फिक्स रेट क्या होती है, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं क्या समझाऊंगा आपको? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या समझाने वाला हूं आज? फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है? गवर्नमेंट ये बोलती है, समझो ना बेटा, आप नाखून मत देखो, इतने सुंदर है नहीं, समझ रहे हो आप? सलो वलो में जाओ, वहां देखना आराम से, वो दीदी को बोलना दीदी चमकाओ, साबुन लगा के चमकाएंगी दीदी। यहां तो पढ़ने पे फोकस कर लो भाई। इतना सुंदर डायग्राम मैंने बनाया, कलरफुल, रेड, येलो, ग्रीन। चलो आओ, तो मैं क्या बता रहा हूं, देख लो बेटा। अपने नेल्स दिखा दो इसको, इसका मन पूरा होएगा फिर पढ़ाएंगे अपन। चलो तो देखो, सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो। भैया फिक्स रेट में गवर्नमेंट बोल रही है इक्विलिब्रियम रेट से हमें नहीं मतलब, हम अपने हिसाब से रेट फिक्स करें। कोई मार्केट फोर्स नहीं बोले डिमांड गई सप्लाई गई, हमें नहीं मतलब, बोले बाहर में गए दोनों, हम जो रेट फिक्स करेंगे बस वही रेट है। तो आपसे कोई पूछे फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, तो बोलो फिक्स एक्सचेंज रेट इज दैट एक्सचेंज रेट विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये वो रेट है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये वो रेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है। तो जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स करी वो क्या है? फिक्स एक्सचेंज रेट है। माता बच्चे नहीं बालनी, सरकार ने कहा फलाना तो बस फलाना, खत्म, ठीक है। अब सरकार बहुत नायाब चीज है, सरकार बहुत नायाब चीज है। मोदी जी है ना बेटा, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। तो जो सरकार है वो क्या करती है, जब मन करता है इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा रेट फिक्स कर देती है, और जब मन करता है इक्विलिब्रियम रेट से कम रेट। बोले मूड की बात है। मोदी जी एक दिन उठे सुबह सुबह उठे, अखबार पढ़ रहे थे। अखबार समझते हो आप? न्यूज़पेपर। तुम्हारी जनरेशन पढ़ती नहीं इसलिए बोल रहा हूं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे। तुम तो कॉफी पीने वाली जनरेशन हो, चाय पीते हैं, बेचते भी चाय थे, पीते भी चाय है। तो चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते मन हो गया, अरे भाई आज तो रेट ज्यादा फिक्स करेंगे। तो जैसे अभी मान लो इक्विलिब्रियम रेट है $1.50 का, मान लो। मोदी जी बोलते हैं नहीं नहीं अपन तो $1.70 फिक्स करेंगे, तो 70 हो जाएगी। एक दिन 10-15 दिन सिलसिला ऐसे ही चला,
फिर एक दिन सुबह सुबह उठे, उनकी बीवी ने उनको कॉफी पिला दी। सीक्रेट बीवी है, तेरे को नहीं बताया, ठीक है, इटली से आई है। तो उनकी बीवी ने उनको कॉफी पिला दी। अब इटली वाले लोग कॉफी ज्यादा पीते होंगे, मुझे पता नहीं। तो मोदी जी का मूड ही बदल गया, बोले नहीं नहीं, $1.50 का छोड़ो, 30 का करो। तो देखो मैं क्या समझा रहा हूं, पहले जिस्ट पकड़ो टॉपिक का। गवर्नमेंट, हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में बोलोगे, पहले बताओ। आती तुम्हें दोनों ही नहीं है, दिस इज अपैथी ऑफ योर जनरेशन, बट ठीक है, तुम ही बता दो, हिंदी बोलोगे इंग्लिश बोलोगे। अभी कई बच्चे ना बड़े प्राउड होते हैं, यार हम मस्त इंग्लिश बोलते हैं। जो तुम इंग्लिश बोलते हो उसमें ग्रामर की सारी टांगे टूटी हुई होती हैं। हाँ बोलते मस्त तो आई एग्री, बस कोई ना कोई एक्सेंट पकड़ लिया है। कुछ जो थोड़े बहुत ये पहले से स्कूल के बच्चे हैं और ये एसएमएस और एमजीडी के बच्चे हैं, इन्होंने एक एक्सेंट पकड़ा हुआ है। फिर ये जेवियर्स, एमपीएस, एसएमएस तो नहीं, उन्होंने एक एक्सेंट पकड़ा हुआ है। फिर उसके अलग वाले स्कूलों ने और तीसरा एक्सेंट पकड़ा हुआ है। पर तीनों इंग्लिश की जितनी ग्रामर की सारी टांगे हैं वो तोड़ के इंग्लिश बोल रहे हैं, और तीनों अपने अपने लेवल पे खुश हैं, बोले हमारी इंग्लिश बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो प्लीज डोंट बी अंडर फॉल्स इंप्रेशन। एक्सेंट इज जस्ट लाइक यूजिंग स्लैंग लैंग्वेज। मैं इसको बोलूं अबे खड़ी हो, दिस इज व्हाट एक्सेंट इज। हाउ विल इट साउंड कि अभिषेक सर उसको बोल रहे हैं अबे खड़ी हो, नहीं, प्लीज आप खड़े हो जाओ, दिस इज हाउ आई एम सपोज टू से। सो बेस्ट इंग्लिश इज दैट इंग्लिश विच इज स्पोकन विदाउट एक्सेंट। ठीक है, ऐसे बता रहा हूं, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे बताओ कौन बताएगा कि पहले हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, आप तो ये बताओ। बोलूंगा दोनों में, पहले हिंदी में बोलते हैं जिससे कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए, फिर इंग्लिश में बोल लेंगे। फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट को इक्विलिब्रियम रेट से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जो रेट फिक्स करेगी वो इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फिर बोलेंगे अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट may be higher or lower than equilibrium rate। बट इसका बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है। आप इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा रेट फिक्स करेंगे तो भी दिक्कत है, कम फिक्स करेंगे तो भी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं, पहले बताओ यहां तक क्लियर है। चलिए, तो अब इस एग्जांपल को दो में स्प्लिट करते हैं। इस डायग्राम को दो में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। दोनों सिचुएशन अभी हैंड टू हैंड आज ही समझाएंगे, कोशिश करेंगे, मतलब समझाने की कोशिश करेंगे तो सब होगा। पहले ये वाला डायग्राम देखो। मान लीजिए मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी बोलते हैं मैं इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा रेट फिक्स करूंगा। अब पहले तो ना एक चीज समझो, इक्विलिब्रियम रेट है आर, या ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम रेट है $1 इक्वल टू 50। मोदी जी ने कहा मैं तो रेट यहां पर फिक्स करूंगा, तो अभी मोदी जी ने रेट फिक्स कर दी मान लो R1। मतलब मोदी जी ने कहा कि $1.50 का छोड़ो, हम तो $1, मोदी जी ने कहा $1.50 का छोड़ो, हम तो $1 मान लो 70 का मानेंगे, ठीक है। अब इसमें दो चीजें समझो, पहले मेन चीज समझो। मेरे को बताओ मैंने $1.50 से $1.70 कर दिया, बोलो करा नहीं करा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ाइए या कम करिए, बढ़ाइए। श्रेयांशी बताएगी। श्रेयांशी बताओ, मैंने $1.50 से $1.70 करा है, मतलब मैंने इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा रेट फिक्स करी है। तो डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रीशिएशन हुआ है या डोमेस्टिक करेंसी का एप्रीशिएशन हुआ है? डेप्रीशिएशन हुआ है, सही बोल रही है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, तो मतलब हमारी करेंसी गिर रही है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे बताओ, बोलो क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे? मोदी जी, बोलो बेटा, मोदी जी में फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट हायर देन इक्विलिब्रियम रेट। कोई प्रॉब्लम? अब इससे बताओ एप्रिसिएशन हो रहा है डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का? तो बोलो दिस लीड्स टू
डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बस ये समझ लो, अभिषेक सर मान लेंगे, अभिषेक सर ने अच्छा पढ़ा दिया। सर दो वर्ड हैं ये, एक डेप्रिसिएशन और एक डिवैल्यूएशन, दोनों में फर्क समझो। सर डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा था, हमारी करेंसी कम हो रही थी, हमारी करेंसी फॉरेन की बढ़ रही थी, हमारी कम हो रही थी। डिवैल्यूएशन में भी यही हो रहा है, फॉरेन की बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में फर्क कितना सा है, सिर्फ एक फर्क है, कोई और फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ, मत कर बेटा इसको टक 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 टक, तू कर रहा होगा, मत कर भाई, मैं कैसे पढ़ाऊं समझ। तू चिड़िया थोड़ी है बेटा, टक 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 कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ, मेरे पोडियम को टक 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 कर रहा है। चलो बेटा, पोडियम यहां बगल में ही है ना। चलो तो देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। तो क्या पास्ट में वुड पैकर था क्या? वुड पैकर समझता है? क्या बोलते हैं हिंदी में वुड पैकर को, बता, कौन बताएगा? चॉकलेट खिलाऊंगा उसको कल। व्हाट इज वुड पैकर कॉल्ड इन हिंदी? आपको वुड पैकर पता भी है क्या होता है? कौवे को बोलते हैं? नहीं, किसको बोलते हैं? हाँ ये वही कर रहा है, बताओ यहाँ पे। चलो तो देखो, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मत कर यार टिक 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 टिक। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, फर्क समझो। डेप्रिसिएशन में भी हमारी करेंसी कम हो रही है, डीवैल्यूएशन में भी हमारी करेंसी कम हो रही है। डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। वहां अपने आप डिमांड ऊपर नीचे हो रही होती है, और ये डेलिबरेट होता है जानबूझ के। यहां देखो, यहां डिमांड तो वैसी की वैसी है, चेंज थोड़ी हुई कि कम हो गई बढ़ गई। सप्लाई वैसी की वैसी, ये थोड़ी चेंज हो गई कम हो गई। सर यहां पे सरकार ने जानबूझ के क्या किया, जो आर थी उसको बढ़ा के R1 कर दिया। तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में आपको कोई फर्क पूछे तो आपको इतना सा बोलना है, आपको इतना सा बोलना है कि डेप्रिसिएशन जब होता है जब मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। बोले ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। और आपसे कोई पूछे डिवैल्यूएशन कब होता है, तो आप बोलोगे डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट के द्वारा डेलिबरेटली की गई एक्ट है। कैसे की गई एक्ट है? डेलिबरेटली की गई एक्ट है, जानबूझ के की गई एक्ट है। मीनिंग सेम है दोनों का, सब सेम है, फर्क है प्रोसेस का, कि डेप्रिसिएशन तो मार्केट की फोर्सेस की वजह से हुआ और डिवैल्यूएशन हमने डेलिबरेट किया है, जानबूझ के किया है, पर्पसली किया है। समझ में आ रही है बात? तो अब आप बोलो, अब आप बोलना, सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे, अभी भूल जाइए हिंदी को। गवर्नमेंट में फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट हायर देन इक्विलिब्रियम रेट, दिस लीड्स टू devaluation of domestic currency। डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन थी सेम बोल रहा हूं। डिवैल्यूएशन मींस मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। द ओनली डिफरेंस बीइंग depreciation takes place due to market forces of demand and supply, while devaluation is a deliberate act done by the government of country। नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बस ये है। अब इसका वाइस वर्सा सिचुएशन पढ़ानी है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? वो सब मैं बता दूंगा, तो टेंशन मत ले। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस समझाया अभी मैंने, वो सब बता दूंगा, सब टेंशन मत ले बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? उसकी बात आज नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। अब भी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में फर्क क्या है। वैसे ही एक और उसका वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फिर इसमें भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है वो कल पढ़ेंगे। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? अब आओ सेकंड डायग्राम पे। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने रेट ज्यादा फिक्स करी वैसे ही आपने कम फिक्स कर दिया। अभी इक्विलिब्रियम रेट है $1.50, गवर्नमेंट बोलती नहीं हम तो R1 करेंगे। अब की बार आपने रेट कम कर दी, जानबूझ के कम कर दी। तो अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रही है। अच्छा पहले मुझे बताओ, आप बताओ बेटा, बताओगे पक्का,
फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रही है तो इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है या एप्रिसिएशन हुआ है? एप्रिसिएशन हुआ है। बट जब बाहर की करेंसी कम हो रही है तो हमारी बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो बोलो, गवर्नमेंट में फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट लोअर देन इक्विलिब्रियम रेट। दिस कॉजेस या दिस लीड्स टू एप्रिसिएशन, उसकी जगह वर्ड यूज हो गया रिवैल्यूएशन। दिस लीड्स टू रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब सेम कॉन्सेप्ट, दोनों में सेम चीज हो रही है। रिवैल्यूएशन होगा मतलब हमारी करेंसी बढ़ रही है, एप्रिसिएशन होगा मतलब हमारी करेंसी बढ़ रही है। फर्क क्या है खुद बता सकते हो? अब तो बताओ क्या फर्क है। एप्रिसिएशन जानबूझ के नहीं किया जाता, ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। और रिवैल्यूएशन हम नहीं कर रहे, मतलब मार्केट फोर्सेस से नहीं हो रहा, हम जानबूझ के कर रहे हैं। ये डेलिबरेटली डन बाय गवर्नमेंट है। समझ में आई बात? मतलब ये दो एक दूसरे के, आप ये बोल सकते हो एक तरीके से सिनोनिम्स हो गए, पर्यायवाची हो गए। एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन एक ही बात है, प्रोसेस अलग है। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एक ही बात है, प्रोसेस अलग है। डन। पर इन दोनों में ही टेक्निकल इश्यूज क्रिएट होंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है वो अपन बात करेंगे। पहले मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? नहीं। हल्का सा आंसर करता हूं, डिटेल में इसको मैंने कॉपी में लिखा रखा है, डिस्कस कल करेंगे। हल्का सा बताता हूं। सर नॉर्मली डिवैल्यूएशन ज्यादा होता है, यानी ये रीसेंट में डिवैल्यूएशन लास्ट ईयर में चाइना ने किया है। डिवैल्यूएशन तब करा जाता है जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है, ठीक बात है। तो इससे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स चीप हो जाते हैं, तो इनसे उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है मार्केट में, क्योंकि सस्ता माल है तो ज्यादा बिकेगा। तो जब किसी कंट्री को लग रहा होता है कि यार हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, तो दे नॉर्मली गो फॉर डिवैल्यूएशन। अभी हुआ क्या, लास्ट 2-3 साल में चाइना में बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ गया, क्योंकि यूरोप में स्लो डाउन है और चाइना का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है वो यूरोप में होता है। तो चाइना ने लास्ट ईयर ही अपनी करेंसी विच इज युआन उसको डिवैल्यू किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कमी करना चाहेंगे, वो मार्केट सिनेरियो पे डिपेंड करता है, बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी करा जा सकता है। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल टुमारो, बट यस दैट इज द बेसिक रीजन। ये एक सेपरेट टॉपिक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? बोलो पक्का। मैं सिर्फ अभी इतना चाहता हूं आपसे कि आप डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का फर्क समझ जाओ, उसी तरीके से आप एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन का फर्क समझ जाओ। डन? कर सकते हो? बहुत बढ़िया।